अम्मा का फोन। हाँ अम्मा, हाँ अम्मा सब बढ़िया है। अरे नहीं नहीं अम्मा, ये बात नहीं है। बात अम्मा वो कंप्यूटर पे काम कर रहे थे ना, और बड़का वाला साहब आते हैं फिर बोलते हैं उल्टा सीधा, इसलिए अम्मा फोन नहीं उठाए थे। हाँ अम्मा, जब समय मिलेगा बिल्कुल करेंगे। अम्मा अभी फोन कर रहे हैं, वो बड़े वाले साहब आ रहे हैं ना, वो फिर बोलेंगे ना। अभी हम फोन कर रहे हैं आपको, ठीक है। अब अम्मा आपको हम क्या बताएं कि हम यहाँ गाड़ी साफ करने का काम करते हैं। उनको अगर हम ये बता देंगे कि हम गाड़ी वाड़ी साफ करने का काम करते हैं तो एकदम वो परेशान हो जाएंगी। हाँ नहीं नहीं, 1 मिनट रुकना जरा। अबे ओए देसी गवार, तू कौन है बे? और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गाड़ी को टच करेगा? है कौन तू? वो मेम साहब, आज मेरा पहला दिन है। वो बड़े मालिक नहीं है, उन्होंने आपकी गाड़ी चलाने के लिए रखा है। क्या भैया ने तुझे गाड़ी चलाने के लिए रखा है? तू मेरे साथ जाएगा कॉलेज? तुझ जैसे चूतियों को मैं अपने कॉलेज लेके जाऊंगी? कभी नहीं। और हाँ, अगर तुझे भैया ने रखा भी है तो तुझे मेरे साथ गाड़ी में बैठने के लिए भी ना ढंग के कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये क्या, ये गंदी सी छी, कितनी गंदी सी शर्ट पहन रखी है, और ये गर्दन पे क्या डाल के रखा है? चप्पल। हे भगवान, भैया को भी क्या हो गया? किस किस को नौकरी पे रख लेते हैं? वो मेम साहब, आज मेरा पहला दिन था ना, तो मुझे पता नहीं था कि कैसे कपड़े पहन के शहर में गाड़ी वाड़ी चलाई जाती है। मेम साहब, वो थोड़े बहुत जैसे पैसे हमको मिलेंगे ना तो हम कपड़े अच्छे अच्छे खरीद लेंगे। और मेम साहब, आज पहला दिन था ना, तो आज पहले दिन के लिए माफ़ कर दीजिए। ठीक है ठीक है, कल से ढंग से अपना हुलिया बना के आना, समझा? भगवान कहीं का। चल अब गाड़ी निकाल। बाबा नहीं नहीं, बस मैं आ ही गई। हाँ क्या कर रहा? क्या बताएं, आज काम पे पहला ही दिन था और पहले दिन मैडम हमसे नाराज़ हो गई। अब हम क्या करें, हमारे गांव में तो ऐसे कपड़े पहने जाते हैं और ऐसे कपड़ों को अच्छा भी कहा जाता है। वो कहाँ देहात का क्षेत्र, और यहाँ कहाँ पढ़े लोग लिखे रहते हैं। और वो भी इतने बड़े कॉलेज में मैम साहब ले गई थी, वहाँ तो इतना बढ़िया बढ़िया सूट बूट पहन के लोग आ रहे थे, और हम तो उनके सामने एकदम चूतिया ही लग रहे थे। अब क्या करें, हम गांव से बिलोंग करते हैं। अब हाँ, मैम साहब जब पहली बार हमको पैसा देंगे ना तो अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, वो जो सफ़ेद सफ़ेद नहीं पड़ते हैं गाड़ी चलाने वाले टोपी लगा के। हाँ, तब मैम साहब खुश हो जाएंगी। कौन आ रहा? अम्मा? सुबह तो बात हुई थी अम्मा से। हाँ अम्मा। क्या क्या हुआ बाबूजी को? अरे हम अम्मा हॉस्पिटल ले जाओ ना बाबूजी को, फिर घर में क्यों रखा है? 20,000? हाँ हाँ अम्मा, हो जाएगा हम 20,000 में भिजवा देंगे अम्मा। अभी शाम तक भिजवा देंगे अम्मा। जी अम्मा, आप परेशान ना होइए। हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ हाँ अम्मा, हाँ ठीक है अम्मा, भिजवाते हैं। आप बाबूजी का तब तक ध्यान रखिए। हॉस्पिटल ले जाएंगे, हम शाम को भिजवा देंगे पैसे। 20,000 रुपये यार, 20,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? आज तो मेरा पहला दिन है, इतने सारे रुपए मैं किससे मांगूंगा? मेम साहब से मांगू क्या? मेम साहब तो पहले से गुस्सा आ गए हैं। एक काम करते हैं, साहब जी से बोलेंगे। यार साहब जी तो अभी घर पे हैं नहीं यार, इतना पैसा यार कहाँ से लाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान कुछ मदद करो मेरी, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इतना सारा पैसा ये कहाँ से आ गया है? भगवान, एक काम करते हैं, ये सारा पैसा जो है ना रख लेते हैं। वैसे भी बाबूजी को ना पैसे की बहुत ज़रूरत है, हॉस्पिटल में पैसा जमा करना होगा। ये काम करते हैं, ये सारा पैसा रख लेते हैं। लेकिन ये गाड़ी तो मालकिन की है, और यहाँ से अभी भी मालकिन निकल के गई है। हमको लगता है ये पैसा मालकिन का ही है। तो क्या पता उनके भी बहुत काम का हो, और अगर मैंने पैसा इधर उधर कर दिया तो मुझ पर पाप लगेगा। नहीं 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 नहीं, और बाबूजी को पता चला कि ये पैसा चोरी का है और चोरी की वजह से उनका इलाज हुआ है, तो वो भी एकदम अंदर से टूट जाएंगे। नहीं नहीं, ये पैसा मैं नहीं ले सकता हूँ। एक काम करता हूँ,
अभी जब मेम साहब आएंगे ना तो उनको सारा पैसा वापस कर देंगे और वो फिर खुश हो जाएंगी। तब उनसे हम थोड़ा 5-10 हज़ार रुपये मांग लेंगे और फिर गांव चले जाएंगे। थोड़ा बहुत तो वहाँ मम्मी ने जुगाड़ कर ही लिया होगा। हाँ ये ठीक रहेगा, हाँ ये ठीक रहेगा। मालिक नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। यहाँ क्या कर रहे हो रामू तुम? अरे साहब ये कह रहा था, आज मेम साहब को कॉलेज लेके गया था तो मेम साहब गुस्सा करने लगी थी। मेम साहब बोल रही थी क्या उल्टे सीधे कपड़े पहने हो, ये फटा सा शर्ट पहने हो, अंगोछा डाल लो। साहब हमारे गांव में ना ऐसे ही कपड़े पहनते हैं और ऐसे कपड़ों को अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे साहब कॉलेज गए तो वहाँ देखे बड़े बड़े लोग आए थे, अच्छा अच्छा सूट बूट पहने हुए थे, जूता पहने थे। साहब वहाँ अच्छा ही नहीं लग रहा था और साहब वो मेम साहब गुस्सा करने लगी थी कि कैसे कपड़े पहने हो। अरे वो क्या है ना कि छोटी हमेशा स्टार्टिंग से हाई फाई सोसाइटी में रही है तो उसको ना वैसे ही सब लोगों को देख देख के ना थोड़ा सा उसकी मेंटेलिटी भी वैसी ही हो गई है। उसको लगता है ना कि तुम गांव से आए हुए गरीब ड्राइवर हो तो उसकी इज्जत का क्या होगा। कॉलेज में जा रही है तो 4 लोग क्या बोलेंगे कि तुम्हारा ड्राइवर कैसा है, कैसे गंदे गंदे कपड़े पहनता है, इसलिए उसने तुमको बोल दिया होगा। बाकी सुनो, तुम उसकी बात का ना बुरा मत मानना, वो दिल की बहुत साफ है। बस क्या है ना वो थोड़ा सोसाइटी को दिखाने के लिए बोल देती है। नहीं साहब, हम दीदी की बात का कुछ बुरा नहीं माने थे। और साहब हमको जब इस बार वो हमारी तनख्वाह मिलेगी ना तो हम जाके ना वो जो दुकान नहीं वहाँ पे है उससे जाके कपड़े लेंगे। वहाँ बहुत अच्छी अच्छी जीन्स टंगी थी और बढ़िया बढ़िया बूसट टंगा था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। जब पैसा मिलेगा ना वहाँ से हम जाके ले आएंगे। अरे चलो एक काम करना, तुम शाम को आना मेरे पास, मैं तुमको 5,000 रुपये दे दूंगा, तुम उसमें से ले लेना, ठीक है? और ये तुम्हारी सैलरी में से नहीं है, मैं अपनी तरफ से तुमको दूंगा। ठीक 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 है। और हाँ साहब, हाँ, जिस काम के लिए आया था वो तो हम भूल ही गए थे। क्या हुआ? साहब ये ना ये रुपया जब वो दीदी वहाँ गाड़ी के पास से निकल रही थी ना तो वहाँ नीचे पड़ा हुआ मिला था। पहले तो हमने उठा लिया, फिर हमने सोचा कहीं मेम साहब का ना हो तो साहब हम यहाँ लेके चले आए। अरे 30-40 हज़ार रुपये लग रहा साहब। अरे ये 30-40 नहीं, पूरे 50,000 रुपये हैं। और ये पैसे तो मैंने छोटी को दिए थे कि बैंक में जमा कर देना। यार इतनी लापरवाह है ना। उसने तुमको कुछ बोला? नहीं साहब, वो दीदी थी ही नहीं तो हमने सोचा साहब आप ही से चल के पूछ लें। और पता नहीं मेम साहब कब आती। साहब इतना पैसा है, कोई आके छिना विना लेता तो शहर का मामला, हम नए नए साहब, तो हम सोचे आप ही को लेके यहाँ ऑफिस में दे देते हैं। तो यहीं साहब सीधे चले आए। अरे रामू तुमने बहुत अच्छा किया। अभी पता, मान लो अगर तुम ना होते कोई और पा जाता तो ये पैसे तो चले ही जाते हाथ से मेरे। साहब और पूरे 50,000 रुपये छोटा अमाउंट थोड़ी ना होता है। ठीक साहब। है ना? अब एक काम करो, तुम इतना अच्छा काम किया तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। साहब। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपये बढ़ा दी जाए। अरे साहब पहले सैलरी तुम्हारी 15,000 थी, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको 25,000 कर दूँ। ठीक ठीक साहब, है ना? ठीक है साहब। और बाकी सुनो, तुमको मैं भी शाम को क्या छोड़ो, तुम एक काम करो, अभी ले लो, ये लो। हाँ ये लो, ये पूरे 5,000 रुपये हैं। ये तुम्हारी सैलरी के नहीं है, ये मेरी तरफ से हैं। ठीक है? और एक काम करो, ये 2,000 रुपये और ले लो तुम्हारी ईमानदारी के। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब तुम जाना, बढ़िया से कपड़े ले लेना और उसकी बातों का ज़्यादा बुरा मत मानना। अगर कुछ भी बोले तो अपनी छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना। ठीक साहब, हम बुरा नहीं मानते हैं, उनको तो अपनी दीदी समझते हैं ना, तो बुरा नहीं मानते हैं। ठीक साहब, चलते हैं। जाना। यार पैसे कहाँ चले गए? पूरे के पूरे 50,000 रुपए थे। हे भगवान। ओए इधर आ, इधर आ। जी मैम साहब। ये बता, तुझे ड्राइवर की नौकरी पे इसलिए रखा है ताकि वो वहाँ पे खड़े होकर बात कर सके, गाड़ी के पास है? मैम साहब गाड़ी साफ कर दी थी, वो घर से फोन आया था ना, इसलिए बात करने के लिए गया था मैम साहब। गाड़ी साफ करी ना तूने? जी मैम साहब। चल अब 50,000 रुपए निकाल दे जो गाड़ी के अंदर रखे थे। मैम साहब 50,000 रुपये? दे मुझे। मैम साहब क्या लगा रखा है? पैसे दे मुझे। हाँ मैम साहब याद आ गया। याद कुछ नहीं आ गया। ये बता, तू इतनी देर से कहाँ कर क्या रहा था? वहाँ अपने दोस्त को पैसे ट्रांसफर करने गया था क्या? नहीं मैम साहब, हाँ। घर से फोन आया था। एकदम चुप। तू अपने दोस्त को पैसे ही ट्रांसफर करने गया था? नहीं मैम साहब, मैं बताता हूँ ना, वो जब आप यहाँ गाड़ी। बताता हूँ। ये बता, तूने पैसे कहाँ रखे हैं, कहाँ छुपाए हुए हैं? मैम साहब सुनिए तो। चुप, एकदम चुप। मैं जानती हूँ तू चोर है, एक नंबर का चोर। साले मेरे गाड़ी से पैसे चुरा लिए तूने और ऊपर से कह रहा है मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, मेरे को पता ही नहीं है। इतना मारूंगी ना तुझे। साले आज पहला दिन हुआ है आए हुए तेरे काम पे और तूने आज ही चोरी कर ली। गरीब कमार कहीं का, कभी जीवन में 50,000 रुपए एक साथ देखे तो है नहीं कभी तूने। तो बस मिल गए सामने, चुरा के बस निकल ले। तुझे क्या लगता है कि हम लोगों को पता नहीं चलेगा मेरा पैसा चोरी किया है तूने? चोर साले। नहीं मैम साहब मैंने पैसे चोरी। मैम साहब पैसे जानती हूँ मैं, तूने पैसे चोरी किए। चुप हो जा एकदम। बात तो सुनो, लगा रखा है। बस अपनी कहानी सुनाएगा? नहीं मैम ये वो फलाना निमकाना। सुन मेरी बात,
तुझे ना मैं नौकरी से निकाल रही हूँ, निकल। मैम साहब मेरी बात तो सुनिए एक बार, क्या हुआ था जब मुझे कोई बात नहीं सुननी है। बड़ा आया चोर कहीं का, बस पैसे देखे नहीं, बस देखे होंगे गाड़ी में रख के मैम भूल गई है, चोरी कर लेता हूँ, निकल जाएगा तू। इसीलिए वहाँ पे जाके अपने भाई या किसी रिश्तेदार से बात कर रहा था ना कि कैसे करके कैसे पैसे ट्रांसफर करने हैं। साले तुझे क्या लगता है तू यहाँ पे रोज रोज पैसे चुराता रहेगा और हम सिर्फ अपने पैसे चुरवाते रहेंगे? बेटा जो तुम प्लानिंग करके आए हो ना गाँव से, तुम जैसे गरीब कमाल लीचर लोग क्या करते हैं मुझे अच्छी तरह से पता है। साले कहीं का, निकल यहाँ से, नौकरी पे आने वाली की कोई जरूरत नहीं है। भैया भी पता नहीं कौन कौन से गरीब फटीचर चोर लोगों को रख लेते हैं नौकरी पे। कमीने ने मेरे पैसे चुरा लिए, क्या करूंगी यार मैं, हे भगवान। साला दो कौड़ी का गरीब देसी कमार पैसे चुरा लिए मेरे। मैं क्या बोलूंगी भैया को? मैं हमेशा भैया को बोलती थी गांव के लोग हमेशा टुच्चे होते हैं, पैसे देख के बस नियत इनकी डोल जाती है, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपने गांव के देसी लोगों पे भरोसा है। नहीं, वो बहुत ईमानदार होते हैं। देखो ईमानदारी। क्या करूं? हाँ काम करती हूँ, ये जो कैश है इसी में से 50,000 रुपये भैया को निकाल के दे देती हूँ। बोल दूंगी कि उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाली है। हाँ ये सही रहेगा। हेलो, हाँ भैया मैंने उस आपके ड्राइवर को निकाल दिया। अरे मेरी बात तो सुनिए, उसने क्या हरकत करी है ना, आप जब जानोगे ये बात आप खुद ही बोलोगे आकृति बहुत गलत किया मैंने उसको रख के। भैया वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था मेरे साथ, उसने मेरा हाथ पकड़ के, क्या बोलूँ भाई आपको, कैसे बताऊँ आपको चीज़ें, उसने इतनी ज़्यादा गंदी बातें करी मेरे साथ। उसके बाद में उसने मेरा हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। हाँ इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। भैया आप ये सब जानने के बाद भी उसकी तरफ बोल रहे हो? छी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। मतलब मैं गाड़ी में बैठी और उसने तुरंत ऐसे पीछे आया मेरी तरफ, मेरा हाथ, मेरे बैग छूने के बहाने मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगा मैम मुझे तुम्हारे साथ ये करना है वो करना है, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं तो डर गई थी, मैंने उसे एक थप्पड़ मारा, उसे वहीं पे भगा दिया। हाँ भैया, नहीं मुझे दूसरा ड्राइवर चाहिए, रहने दो आप मत करना, मैं किसी और ड्राइवर का अरेंजमेंट कर लूँगी, क्योंकि आपके सारे ड्राइवर या तो देसी कबाड़ होते हैं, कोई चोर होता है, और इस वाले ने तो मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करी। हाँ नहीं मैं देख लूँगी, मैं कोई नया ड्राइवर हायर कर लूँगी। ठीक है। भैया तो चलो थोड़ा बहुत मैनेज हो गया, पैसे इतने पैसे देने पड़ रहे हैं कुत्ते के चक्कर में। मालिक नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, बैठो। एक बात बताओ, तुमको तो मेरी बहन ने निकाल दिया था, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब उन्होंने सुना ही नहीं, मेरी बात ही सुनने की कोशिश नहीं की। एक बार पूरी बात तो मेरी सुनती तब तो मैं बताता। साहब मेरी कोई गलती नहीं थी, उसके बाद में मेम साहब ने मुझे निकाल दिया। अरे ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हारी गलती नहीं थी और उसने निकाल दिया? वो पागल थोड़ी ना तुमको फालतू में निकाल देगी, जरूर तुमने कुछ किया होगा तभी तो उसने निकाला है। साहब मैंने किया कुछ नहीं था, ये कौन बता रहा साहब मैंने कुछ किया है? अरे मेरी बहन ने मेरे से बोला कि तुम उस पर गलत नज़रें रखते थे और पता नहीं क्या उल्टा सीधा बताया तुम्हारे बारे में उसने मेरे से। नहीं साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो उनको छोटी बहन मान के उनके साथ जाता था। साहब मेम साहब ने अगर ये बताया ना तो मेम साहब ने सरासर झूठ बोला है। साहब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ मेम साहब ने मुझे क्यों निकाला है। साहब उस दिन जब मैं आपको पैसे नहीं देने आया था तो साहब वही मैं आपको पैसे देके गाड़ी के पास खड़ा हुआ था, मेरे गांव से मम्मी का फ़ोन आया था कि बाबूजी की तबीयत ख़राब है, तो मैं साहब थोड़ा परेशान था। तो साहब हुआ क्या, मेम साहब आई और गुस्से में आते आते मेरे चट्टा मारने लगी। मैंने पूछा मेम साहब से, मेम साहब हुआ क्या बताइए। तो मेम साहब ने बोला तू एक नंबर का चोर है, पैसे चुरा लिए ये। मैंने उनको बहुत बार बताने की कोशिश की कि मेम साहब वो पैसे मैंने चुराए नहीं है, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। साहब थप्पड़ मारा और उसके साथ मुझे थप्पड़ मार के वहाँ से भगा दिया। साहब अगर एक बार मुझे बोलने का मौका देती तो तुम उनको बताता ना कि वो पैसे मैंने उठा के आपको दे दिए। साहब वो बस यही बोली थी चोर है, तेरा पहला दिन है और तूने चोरी कर ली। साहब मैंने 1 रुपया नहीं चुराया। साहब उसमें जितनी नोटें मिली थी ना सब मैंने उठा के आपको दे दी थी। अब सब मेम साहब सोच रही है मैंने चोरी किया, हमको लगता है साहब आपने बताया ही नहीं होगा मेम साहब को। अरे वो 50,000 रुपये के लिए तुम्हारे ऊपर ऐसे झूठा इल्ज़ाम लगाई क्योंकि उसको ये लग रहा था कि वो 50,000 रुपये तुमने उसके चुरा लिए हैं। जी साहब। एक्चुअली पता तुम्हें क्या हुआ उस दिन ना, जैसे तुमने मेरे को पैसे दिए उसके बाद मेरे पास एक कॉल आ गई थी, तो मेरे को मीटिंग के लिए बाहर जाना था
इंडिया से बाहर। तो उस चक्कर में मैं बाहर निकल गया और फिर मेरी इससे छोटी सी मुलाकात हो ही नहीं पाई। तो मैं उसको बता ही नहीं पाया कि उसने क्या गलती की और कितनी बड़ी गलती की है। और उसको लगा होगा कि मैं उस पर गुस्सा ना करूँ, ये ऐसा वैसा, इसलिए शायद से उसने तुमको फंसा दिया। साहब 2-3 दिन से ना मैं पता नहीं कैसे इधर उधर से अपना गुजारा चला रहा हूँ साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक भैया थे, उन्होंने बताया कि आपसे मिले, तो साहब आपसे मिलने में इसलिए आया हूँ। चलो कोई बात नहीं, तो तुमने बहुत अच्छा किया। बट एक बात बताओ, अगर ऐसी दिक्कत थी तुम्हारे साथ तो तुमको मेरे को फ़ोन कर देना चाहिए था। साहब मेरे पास फ़ोन कुछ नहीं है ना, इसलिए साहब मैंने आपको फ़ोन नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, काम करो, तुम रुको, मैं भी बुलाता हूँ छोटी को, फिर देखते हैं क्या बोल रही है। हाँ छोटी, ऊपर हॉल में आना जरा। हाँ तुम परेशान मत हो, अभी वो आ रही है। जी साहब। और बताओ, यहाँ से जाने के बाद क्या कर रहे थे फिर? साहब कुछ नहीं साहब। हाँ भैया, बुलाया आपने मुझे? हाँ बैठो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे भैया के बगल में आके बैठो? इसे क्यों बुलाया भैया यहाँ पे? छोटी, ये कोई तरीका होता है किसी से बात करने का? लेकिन मैंने आपको बताया तो था इसने क्या किया है, और मैंने क्यों उसको निकाला था? मेम साहब मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मेम साहब आप सच्ची सच्ची बताइए, मैंने आपसे कोई बदतमीजी तो की नहीं थी। फिर मेम साहब चुप, एकदम चुप। भैया ये झूठ बोल रहा है, इसने सच में मेरे साथ बदतमीजी की थी। नहीं साहब बदतमीजी नहीं की थी हमने, हम तो दीदी को अपनी बहन मानते थे साहब, हम बदतमीजी क्यों करेंगे साहब, आप ये बताइए। अब एक बात बताओ छोटी, वो झूठ बोल रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो? और एक बात बताओ, तुम मेरी बहन हो तो जाहिर सी बात है मैं तुम्हारी बात का यकीन करूँगा, है ना? यही बात है ना? तो चलो एक बात बताओ, जो उस दिन मैंने तुमको 50,000 रुपये दिए थे वो क्या हुए? वो पैसे? हाँ वो तो मैंने बताया तो था ना आपको, अकाउंट में जमा कर दिए थे। मेम साहब आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप मेरे चुप, एकदम चुप। अरे उसको बोलने तो दो कम से कम। भैया आप इस गरीब की बातें क्यों सुन रहे हो? आप भी गरीबों की बातें साहब, सुन रहे हो। मेम साहब चोरी का इल्ज़ाम मुझ पे लगा रही थी साहब। तुमको लग रहा था वो 50,000 रुपये इसने चुराए हैं? तुमको ऐसा लग रहा था कि वो 50,000 रुपये जो तुम गिरा के आई हो अपनी गाड़ी के भैया, पास? वो मैं गिरा के नहीं आई थी, मैंने गाड़ी में रखे थे, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं बाहर निकली और इसने वो पैसे चोरी कर लिए थे, और जब मैं इससे पैसे मांगने गई तो ये कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैंने इसको मारा भी था, मैंने कहा बोल दे दे प्लीज, उसमें से मैं तुझे 5,000 4,000 दे दूंगी, लेकिन इसने तब भी नहीं दिए पैसे मुझे। और मुझे बहुत डर लग रहा था भैया कि मैं आपसे कैसे क्या बताऊँ, आप क्या बोलोगे कि मैं कितनी लापरवाह हूँ, पैसे चोरी करवा दिए, इस वजह से आपसे झूठ बोला और इसको निकाल दिया था नौकरी से, क्योंकि भैया इसने वो पैसे चुराए हैं। अरे एक बात बताओ, तुमने उसको क्या पैसे चुराते हुए देखा था? भैया गाड़ी में थे पैसे, और गाड़ी में इसके अलावा कोई था ही नहीं, इसका मतलब इसने चुराया है ना। मतलब तुम्हारे हिसाब से अगर गाड़ी में वो था तो उसके अलावा पैसे कोई चुरा नहीं सकता, तुमसे पैसे गिर नहीं सकते, गलती तुमसे हो नहीं सकती, जो गलती थी सारी गलती उसकी थी, है ना? तुम्हें पता, तुम तो जब गाड़ी से बाहर निकल के गई ना, जो फाइल के बीच में पैसे रख के लेके जा रही थी, उस फाइल से पैसे गिर गए थे, और वो इतना ईमानदार है, वो पूरे पैसे उठा के लाके मेरे को ऑफिस में दिया था, और उसने मेरे को बताया भी कि मेम साहब गई थी तो उनसे गिर गए होंगे। ये पाया तो मेरे से बोला, मैं तो सोचा एक बार को रख लूँ, लेकिन जब मैं देखा गाड़ी के बाहर पैसे पड़े तो इसको लगा कि आप अपने घर के पैसे हैं, तब वो लाके चुपचाप पैसे मेरे को दे दिया, और तुमने उस पर सीधा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। भैया अगर ये इतना ही ज्यादा ईमानदार होता ना, जब मैं इससे पैसे मांगने के लिए, पैसे के लिए पूछने आई थी, इसने मुझसे बोला ही नहीं कुछ। मैंने तो इसे मारा भी था, लेकिन तब भी इसने एक वर्ड नहीं बोला कि पैसे मेरे पास है, भैया को दे दिए। मेम साहब आपने बोलने का समय नहीं दिया, मैं तो आपसे बोला था। मेम साहब मेरी बात सुनिए, मेम साहब एक बार पूरी बात तो सुनिए। आप मेम साहब मारती गई, आप एक बार मेरी बात तो सुनती। मेम साहब जब आप निकल रही थी ना, वो दरवाजे के पास वहाँ पे पैसे पड़े हुए थे, मैंने उठाया, फिर मैंने सोचा अभी मेम साहब यहाँ से निकल गई, होना हो मेम साहब के पैसे। फिर मैंने मेम साहब आपको ढूंढा भी था, अब मेम साहब मैं फ़ोन तो रखता नहीं हूँ, तो आपको फ़ोन कर देता। फिर मेम साहब मैंने सोचा कि जाके पैसे ऑफिस में साहब को देते हैं, वरना कोई छिना लिया सब। तो मेरा पहला दिन था, मैं जानता नहीं था कैसे कैसे लोग होते हैं सब। मैंने क्या किया, मैं ऑफिस गया था तुरंत, मैंने सारे पैसे साहब को दे दिए थे। तुमने अगर पैसे उठाए भी थे तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी ना कि मुझे दो, तुम भैया को देने की क्या जरूरत थी? जब तुम मुझे पता ही नहीं था कि तुमने पैसे चुराए हैं, तुम्हारे पास पैसे क्या, तो मैं तुम पे शक करूंगी ही ना। अरे तुम उसकी बात सुनने को तैयार हो तब तो वो तो बेचारा बोल ही रहा था कि मैडम वो जो पैसे थे वो भैया बोला था, लेकिन तुमने क्या किया, उसको लगातार चाटे पे चाटा मारती गई, और वो बेचारा इतना शरीफ कि तुमको मारने के बजाय कुछ नहीं बोला, यहाँ तक कि तुमसे जबान तक नहीं लड़ाया। तुम उसके साथ जो करती गई वो चुपचाप सहता गया। बट एक बार तुमने ये बात उसके मुंह से सच जानने की कोशिश नहीं की कि तुम बोलना क्या चाहते हो, तुम सिर्फ अपने मन का करती गई। वहाँ है इसका कोई जवाब? अब नहीं भैया, मैं समझ रही हूँ मुझसे गलती हो गई है। अरे गलती होती है, तुमसे गलती नहीं हुई है, तुमसे गुनाह हुआ है, समझी? एक बात बताओ, उस गरीब की क्या गलती थी कि उसने पैसे उठा के मेरे को दे दिए, कि उसने तुमसे नहीं बताया, कि वो जब तुमसे बताने गया तो तुम उसको इतना मारी कि वो बोल नहीं पाया। अब एक काम करो,
माफ़ी मांगो इनसे। मुझे माफ़ कर दो। नहीं मेम साहब, आप हमसे माफ़ी ना मांगिए साहब, छोटी बहन की भैया। तरह है हमारी। एक सेकंड भैया, आप ना इसको वापस से नौकरी में रख लो, इसकी सैलरी भी बढ़ा देना। और भैया मैं आपको भी अपने भैया ही मानूंगी, अब से कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगी। आपको जैसे कपड़े पहन के आने वैसे पहनना, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। तब बताओ अंकुर, क्या किया जाए, इनको माफ़ कर दूँ? साहब छोटी बहन की तरह है साहब, और गलती तो साहब किसी भी इंसान से हो सकती है ना। और मेम साहब को लगा वो 50,000 रुपये हमने चुरा लिए, इसलिए मेम साहब बोल रही होंगी। साहब मेम साहब को माफ़ कर दीजिए। देख रही हो ना आकृति, जिसको तुम देसी गांव का गवार ये सब बोल रही थी ना, वही इंसान आज तुम्हारी गलती के बावजूद, तुम्हारी इतनी मार खाने के बावजूद ये कह रहा है मेरे से कि वो छोटी बहन जैसी है मेरी, उनको छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मेरे इतना क्यों मैं भरोसा करता हूँ देसी आदमी पे, गाँव के आदमी पे, और क्यों इतना विश्वास के साथ मैं इसको तुम्हारे साथ भेज दिया था। सही कह रहे हैं आप भैया, मेरी गलती है जो मैंने आपकी बातों पर भरोसा नहीं किया था, इसके लिए मन में डाउट पैदा किया। चलो कोई बात नहीं। और वैसे भी हाँ, इनको मैंने नौकरी पे कब का रख लिया, इनकी सैलरी भी मैंने बढ़ा दी है। सॉरी भैया फिर से। कोई बात नहीं मेम साहब। साहब गाँव जाना है एक दिन के लिए। हाँ तुम एक काम करो ना, तुम गांव जाना है, तुम एक काम करो, तुम आराम से एक दिन क्या एक हफ्ते के लिए गांव जाओ, ठीक है? और तुमको जो पैसे वैसे चाहिए मेरे से बोल देना, मैं भी तुमको दे दूँगा, ठीक है? मैं जा हाँ तुम जाओ। देखा छोटी, कितना अच्छा लड़का था वो, और तुमने उस पर फालतू ही शक किया, उसको इतना मारा, इतना जलील किया, ये सब करके तुमको क्या मिला? भैया एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने मन में माइंड मेकअप भी ऐसा कर लिया था कि गरीब लोग छोटे होते, गंवार होते, चोर होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सब तरह से गलत थी। कोई बात नहीं, आप तो तुमको तुम्हारी गलती का एहसास हो गया ना? बहुत अच्छी तरह से हो गया। चलो चलते हैं फिर।